नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राजनीति के एक पुराने दिग्गज शरद पवार के एक बयान ने देश की सियासत में थोड़ी खलबली सी मचा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिन पहले अपील की थी कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, सोना न खरीदें, और उसके बाद उनकी कई सारी राजनयिक यात्राएं थी विदेश में। और वो जब वहाँ पर विदेश के लिए गए तो कांग्रेस पार्टी ने उन पर काफ़ी हमले किए कि वो दूसरों को तेल डीजल कम इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं और ख़ुद विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी का अमेठी और रायबरेली में दौरा होता है और वो बड़ा तीखा हमला देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर कहते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके पास आरएसएस के लोग आएँ तो उनसे कहिए कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी गद्दार है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आक्रामक होती है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच, लेकिन शरद पवार इसी बीच ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन जब देश के सम्मान की बात आती है तो हम उनके साथ हैं। अब उनके ये कहने के बाद एक तरह की जो विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में विपक्ष खत्म हो जाए, और शरद पवार की पार्टी जिससे कि उनके दिवंगत भतीजे अजीत पवार अलग हुए थे, बाद में उनकी पार्टी को असली मान्यता मिल गई, तो भारतीय जनता पार्टी से उनका भी मनमुटाव तो था ही कि उनकी बनाई हुई पार्टी को उसने अलग कर दिया। लेकिन ऐसे मौके पर उनका ये बयान आना तीन तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो महाराष्ट्र की राजनीति से है ही, दूसरा कांग्रेस के लिए, और तीसरा इस बात के लिए कि क्या वाकई कांग्रेस अब जो बाकी उसके साथी थे, जो ये इंडिया गठबंधन नाम की एक चीज़ हुआ करती थी, उससे कांग्रेस कुछ जानबूझ के दूरी बना रही है या वो कुछ दूर होती जा रही है। तो पहले शरद पवार के बयान का जो जिक्र किया जाए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने पुराने दौरे भी गिनाए कि जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, सभी के नाम लिए और कहा कि इन सभी लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में काम किया, देश हित के काम किया, और ऐसा ही मोदी के मामले में भी है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, तमाम लोगों ने उनकी तारीफें करना शुरू कर दी हैं। देखिए, शरद पवार जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत ही जांचे परखे खरे लीडर हैं, और हर मौसम का उनको जो है वो एहसास है, मिजाज उन्होंने देखा है, और उस बात को वो महसूस कर रहे हैं कि आज इस संकट के दौर में सरकार और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी ने भारत को जो है वो मजबूती दी। और इसके साथ ही एक और खबर ये आनी शुरू हुई है कि अजीत पवार के दिवंगत होने के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, जो कि महाराष्ट्र में उनके गुट की पार्टी चला रही थी, कि अब उसका विलय होने जा रहा है शरद पवार के नेतृत्व में। और कुछ दिन पहले भी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे मिले भी थे शरद पवार से। तो महाराष्ट्र के लिहाज से ये हो सकता है कि क्या एनसीपी, जो कि अजीत पवार के न रहने के बाद उसमें एक संरक्षक नेता वाली जो कमी थी, वो पूरी हो रही है, और अजीत पवार अब उन दोनों गुटों को फिर मिलकर एक कर देंगे और वो गुट एनडीए में चला जाएगा। फडणवीस और स्थानीय भाजपा महाराष्ट्र के नेताओं के बयान से ऐसा भी लग रहा है। दूसरी जो इस पर बात है, उस पर ये आते हैं कि अभी महाविकास, जो ये शरद पवार का जो गठबंधन महाराष्ट्र में था, वो इसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ थे। अब अगर ऐसा होता है, वो एनडीए में चली जाती है उनकी पार्टी, और जिस तरह से उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन जैसा ही बयान दिया, उससे ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में विपक्ष का जो एक और पिलर था वो और ध्वस्त हो गया। और इसका वही, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भाजपा को गद्दार कह रहे हैं, भाजपा उन पर हमलावर है, तब उन्होंने इस तरह की बात कही, और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो परिवर्तन हो ही सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस का क्या रुख है? क्या कांग्रेस ऐसा जानबूझ कर रही है? शरद पवार के इस बयान के बाद भी अगर आप कांग्रेस नेताओं के रुख को देखेंगे तो वो लगातार अब इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के लिए कह चुकी है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वगैरह वगैरह जैसी बातें। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी शायद इस रणनीति पर काम कर रही है कि वो अपने बयान पर राहुल डटे हुए हैं। इसका एक उदाहरण इस बात है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी क्या कुछ आपत्तिजनक भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो उन्होंने पेट्रोल डीजल की कमी और सबको गिनाते हुए बार बार कहा कि प्रधानमंत्री भाजपा गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। ऐसे और भी तमाम सारे बयान आए हैं। बात हो रहा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं। आप चले जाइए जरा लखनऊ के बाहर,
डीजल पेट्रोल की आज पेट्रोल टंकियों को नहीं मिल रहा है। आप पता लगा सकते हैं, कहीं दूर दराज के उन्नाव में चले जाइए, सीतापुर चले जाइए, सारे पेट्रोल टंकियों पर पेट्रोल गैस नहीं है और लोगों से कहा जाता है कि 30 लीटर से ऊपर आप पेट्रोल नहीं देंगे, 30 लीटर से ऊपर डीजल नहीं देंगे। ये साबित करता है कि ये गद्दार है और पूरी तरीके से हम प्रमाणित ये कह रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इस पर कुछ आला कमान की रणनीति होगी ही। क्या कांग्रेस अब इस बात की परवाह करना छोड़ चुकी है कि उसके सहयोगी क्या कह रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबिल होगी? ये दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष जो हमने चर्चा की थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष का एक पिलर और ध्वस्त हो सकता है। शरद पवार ने जिस तरह से तारीफ की है और महाराष्ट्र में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एनसीपी के 22 विधायक जल्दी ही दोनों गुटों में विलय जैसा कुछ हो जाएगा और जो शरद पवार उसके पुराने संरक्षक अध्यक्ष हुआ करते थे वैसा कुछ हो जाएगा और वो हो सकता है एनडीए में चला जाए। अभी उसका एक गुट एनडीए में है ही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी शरद पवार को एक दिग्गज नेता बताते हुए उनकी तारीफ की ही है। लेकिन कांग्रेस अगर अकेला लड़ने की या अकेला चलो की रणनीति पर चल भी चुकी है तो कम से कम प्रधानमंत्री वाले इस बयान को लेकर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में ही, तो समाजवादी पार्टी या किसी और जो कि उनके सहयोगी हैं फिलहाल इंडिया गठबंधन में, यहाँ तक कि बिहार में भी देखा जाए तेजस्वी, तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। और आमतौर पर भी जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर बहुत तेज़ी से हमलावर होते हैं तब इस तरह की प्रतिक्रियाएं उनके सहयोगियों की तरफ से नहीं आती हैं। यहाँ तक कि अभी हाल ही में चुनाव हारी ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के प्रति काफ़ी प्रेम दिखाया था, उनका भी कोई बयान या कोई इस तरह की चीज़ नहीं दिखी जो राहुल गांधी के बयान को एक इंडोर्स करती हो या उसका समर्थन करती हो। तो अब इससे एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कांग्रेस क्या इंडिया गठबंधन के जो उनके साथी संगी हैं, क्षेत्रीय दल जिनको कहते हैं, उनकी परवाह छोड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी से एकदम हेड टू हेड भिड़ंत के लिए निकल चुकी है। और इसी क्रम में ये चर्चा भी चली थी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी भी कि नहीं। उनके एक सांसद तो मायावती के गेट तक पहुंच गए थे कि उनसे मिलने के लिए, वो भी चर्चा होती रही थी। अब कांग्रेस अगर एकला चलो की रणनीति पर चल रही है तब हो सकता है कि ये उसकी रणनीति हो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के गद्दार कहने वाले बयान पर कांग्रेस अभी भी आक्रामक है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। और बार बार उसके नेता उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। दूसरी ये भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन जिसमें अब हर कोई, जैसे द्रमुक, उसने कहा कि हमारे सांसद अब जो है लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठेंगे क्योंकि उसने टीवीके का समर्थन कर दिया। समाजवादी पार्टी के साथ रस्साकस्सी चली रही है और उसको लेकर अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। ममता बनर्जी ने ज़रूर हार के बाद प्रेम दिखाया था, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि ये है, लेकिन उनके सांसदों ने यह कहा कि अब समझ लेना चाहिए छोटे दलों को कि भारतीय जनता पार्टी इनको खा ही जाती है। खैर, शरद पवार ने जो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो ये कहा है, ये एक तो इंडिया गठबंधन में जैसे किस तरह से लोग अलग हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो है उद्धव ठाकरे के गुट में जो है इसकी आलोचना ज़रूर की है, लेकिन जो शिवसेना का एकनाथ शिंदे वाला गुट है उसने शरद पवार की तारीफ़ की है और उसने कहा है कि आप हमारे साथ ही आ जाइए। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ की एक रैली में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि उद्धव और शरद पवार हमारे साथ आ जाएं, उनके जितने सपने हैं वो पूरे हो जाएं। तो क्या शायद अब वो सपने पूरे होने का वक्त आ गया है? शरद पवार के बयान का एक ये मतलब है, वो बड़े दिग्गज नेता हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बनती हैं। दूसरा ये भी है कि कब इंडिया गठबंधन को जो ये माना जा रहा था कि उनके हारने के बाद जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद लगातार विधानसभा के चुनाव जीत रही है, उससे कुछ इंडिया गठबंधन में एका जैसा दिखेगा, लेकिन उसके बजाय इसमें कुछ बिखराव जैसा दिख रहा है। और वो बिखराव महाराष्ट्र में कैसे हुआ ये दिख ही रहा है कि अब अगर एनसीपी एक हो गई और वो एनडीए में आ गई तो वैसा होगा, वो एनडीए के साथ हो जाएगी और विपक्ष का एक और खंभा गिर जाएगा। समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में कसमकस चली रही है और राहुल गांधी के हमला जो प्रधानमंत्री पर है, समाजवादी पार्टी उससे बिल्कुल भी सिंक नहीं दिख रही है। डीएमके जो है उसने कह ही दिया है कि हमारे सांसद अलग बैठेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के राजनीति अभी कैसे होगी अगले लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में, शरद पवार के इस बयान के बाद ये थोड़ा कसमकस और बढ़ गई है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों की परवाह नहीं कर रही है या क्षेत्रीय दल कांग्रेस से कुछ अलग रास्ता निकाल रहे हैं और वो कोशिश कर देख रहे हैं कि अगर वो एनडीए में एडजस्ट हो सकते हैं तो एनडीए की तरफ चले जाएं या फिर अपनी राजनीति करें। अब आगे क्या होगा ये, और जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएंगे, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव इसी साल हैं,
तब चीज़ें और स्पष्ट होंगी। लेकिन शरद पवार के इस बयान ने थोड़ी हलचल तो मचा ही दी है। ऐसे ही फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब अभी इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।